नमस्कार सभी छात्रों को। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे एजुकेशनल चैनल बघेल सर केमिस्ट्री में। और आज हम अपने इस चैनल में आपको पाठ 14 जैव अणु में, जो कि हम पिछले लगातार वीडियो बना रहे हैं, उस लगातार वीडियो में इसके और भी वीडियो को मिलेंगे। तो आज हम आपको क्या करेंगे, जैव अणु में जो ग्लूकोस है, तो जो ग्लूकोस है उस ग्लूकोस के अंदर ग्लूकोस की संरचना की बात कर रहे थे। ग्लूकोस की संरचना, तो ग्लूकोस की संरचना में हमने आपको एक तो ये बताया था कि एक इसमें सीधी श्रृंखला होती है। दूसरा, मैंने पिछले वाले वीडियो में ये भी बता दिया था कि इसमें एक एल्डिहाइडिक समूह होता है। दूसरी आज हम जो इसमें बताएंगे वो आपको बताएंगे कि इसमें एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। एल्कोहलिक समूह होता है। तो हमें क्या करना है, इसकी पहचान करानी है कि इसमें एक प्राथमिक एल्कोहलिक समूह होता है। तो देखिए हमें क्या करना है, सबसे पहले इसके लिए कि इसके अंदर जो प्राथमिक एल्कोहलिक समूह की जांच करनी है उसको हम कैसे पता करेंगे। तो नंबर 1 हमारे पास रिएक्शन है कि ग्लूकोस का ऑक्सीकरण। ग्लूकोज का ऑक्सीकरण हम क्या करेंगे, अपने जो प्रबल ऑक्सीकारक पदार्थ होते हैं उनकी उपस्थिति में कराएंगे। ग्लूकोज का जो ऑक्सीकरण कराएंगे वो किसकी उपस्थिति में, प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएंगे। जब प्रबल ऑक्सीकारक की उपस्थिति में कराएंगे तो जो प्राथमिक एल्कोहल होते हैं उनका क्या हो जाता है, उनका ऑक्सीकरण हो जाता है। ठीक है, तो हमने क्या लिया यहाँ पर, ऑक्सीकारक पदार्थ, और उसमें हम ले सकते हैं KMnO4। तो देखिए हमारे पास क्या है, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। इसका हमने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। जब इसका ऑक्सीडेशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले जो एल्डिहाइड समूह होता है वो ऑक्सीकृत हो जाता है और यहाँ हमारा क्या मिलेगा, हमें सैकरिक अम्ल मिलेगा, CH2OH। तो जब हम इसका ऑक्सीकरण करेंगे, ग्लूकोज का जब ऑक्सीकरण करेंगे तो ये हमारा क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। क्या बनेगा, ग्लूकोनिक अम्ल। अब ग्लूकोनिक अम्ल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे, ग्लूकोनिक अम्ल का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तब क्या होगा, तब आपको ये देखिए जो प्राथमिक एल्कोहल है उसकी हम छोटी सी एक इसके अंदर बीच में एक स्टेप और बनता है, हम उस स्टेप को भी लेके चलेंगे। तो उसके बाद क्या बनेगा आपका, COOH सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और यहाँ बनेगा सबसे पहले CHO। क्या बनेगा, ये जो आपका प्राइमरी एल्कोहलिक समूह है वो एल्डिहाइड में चेंज हो जाएगा, लेकिन हमें अंत में क्या प्राप्त होगा, हमें अंत में डेरिवेटिव प्राप्त होगा COOH और इसका नाम क्या है, इसका नाम है सैकरिक अम्ल। सैकरिक अम्ल प्राप्त होगा। तो ये एक पद में भी यहाँ से ग्लूकोज का क्या कर देंगे, हम प्रबल ऑक्सीकारकों की उपस्थिति में इसका ऑक्सीकरण कर देंगे, तब हमें एक पद में भी ग्लूकोज से सैकरिक अम्ल प्राप्त हो जाएगा। तो ये जो रिएक्शन है ये हमें क्या बताती है कि इसमें एक एल्डिहाइड समूह, एक एल्डिहाइड समूह। अब वो क्यों देती है एक एल्डिहाइड समूह, क्योंकि सबसे पहले एक एल्डिहाइड समूह के लिए ये हमारे पास क्या हो जाता है, कार्बोक्सी समूह हो जाता है। और एक क्या बताएगी, एक 1 डिग्री एल्कोहलिक समूह, एल्कोहलिक समूह।
तो एक एल्कोहलिक समूह देगा और एक क्या देगा, एल्डिहाइडिक समूह देगा। तो इस रिएक्शन में आपको ये पता लग रहा है कि हमारे पास क्या बने, हमारे पास ये दो जो हैं वो कार्बोक्सी अम्ल बने। दो कार्बोक्सी अम्ल कैसे पता लगेंगे, यहाँ से भी आपको पता लगेगा, क्योंकि एक कार्बोक्सी समूह एल्डिहाइड से हमें ग्लूकोनिक की पहचान, ग्लूकोड बनने की पर पहचान होती है। दूसरा जो होता है कार्बोक्सी अम्ल, वो तभी बनता है जब वहाँ पर क्या होगा, प्राइमरी एल्कोहल होगा। यानी ये हमारी बात जो है, प्राइमरी एल्कोहल पहले एल्डिहाइड देता है और अंत में ऑक्सीकृत होकर के वो कार्बोक्सी अम्ल देता है। यह हम पीछे वाले वीडियो में, पिछले वाले पाठ में हम आपकी पढ़ चुके हैं, एल्कोहल के ऑक्सीकरण वाले पाठ में। तो यहाँ से हमें ये पता लगता है कि इसके अंदर क्या होता है, ग्लूकोज के अंदर एक एल्डिहाइड समूह और एक प्राइमरी एल्कोहलिक समूह होता है, जो कि सैकरिक बनने पर इसकी पहचान देता है। तो अब अगला जो आएगा वो कौन सा आएगा बिंदु, अगला जो बिंदु होगा वो है कि ग्लूकोज के अंदर जो होता है वो 5 OH समूह होते हैं। ग्लूकोज के अंदर क्या होंगे, 5 OH समूह की पहचान। तो देखिए क्या है, हमारी ग्लूकोज के अंदर 5 OH समूह की पहचान देखेंगे। तो अभी हम आपको बता रहे हैं यहाँ पर, 1 मिनट। हाँ, तो अगला जो पॉइंट है हमारा, पहले हो गया हमारे पास खुली श्रृंखला, दूसरा हो गया CHO समूह, तीसरा हो गया ये, और चौथा समूह आएगा, चौथा बिंदु आएगा 5 OH समूह की पहचान, समूह की पहचान। तो ग्लूकोज के अंदर जो 5 समूह होते हैं हाइड्रोक्साइड समूह, उनकी हम पहचान कैसे कराते हैं, तो उनकी पहचान कराने के लिए हमारे पास सबसे पहला जो बिंदु होता है वो नंबर 1 है PCl5 के साथ क्रिया, PCl5 से क्रिया। तो जो हमने पीछे वाले एल्कोहल वाले पाठ में पढ़ रखा था कि जो क्रियाएं हमारी OH समूह के साथ एल्कोहल में होती थी, वही क्रिया हमारी ग्लूकोज के साथ भी होंगी। तो हमने क्या किया यहाँ पर, CHO सिंगल बॉन्ड CHOH का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2 और OH, क्रिया हमने किसके साथ करा दी, PCl5 के साथ करा दी। तो जो PCl5 के साथ क्रिया होती है तो वहाँ पर PCl5 के कितने मॉलिक्यूल होते हैं, 5 मॉलिक्यूल लगते हैं। तो 5 मॉलिक्यूल लगने से क्या बनेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4 और सिंगल बॉन्ड CH2Cl। इसका नाम है ग्लूकोज पेंटाक्लोराइड। ये हमारा पेंटाक्लोराइड का क्या बनता है, डेरिवेटिव। तो जब हमारे पीसी, और अभी भी डेरिवेटिव इसके साथ और निकलते हैं, क्या निकलते हैं, 5POCl3 प्लस 5HCl निकलेंगे। ठीक, तो अब इस क्रिया से ये पता है कि जब हमारे पास PCl5 के 5 मॉलिक्यूल इसमें कंज्यूम होते हैं, खर्च होते हैं, तो इसका मतलब है कि PCl5 जो है वो क्रिया करता है किससे, एल्कोहल से। तो इसका मतलब है जब इसके 5 मॉलिक्यूल खर्च हो रहे हैं तो इसके अंदर 5 OH समूह होंगे। ये तो एक पहली रिएक्शन हुई। दूसरा इसका बिंदु क्या है, एसिटिलीकरण। इसका क्या कर देंगे हम, एसिटिलीकरण कर देंगे। एसिटिल का मतलब है, इसकी हम क्रिया कर देते हैं CH3CO का होल ट्वाइस O के साथ। इसे कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। जब हम इसकी क्रिया एसिटिक एनहाइड्राइड से कर देंगे तो इसमें हमारे क्या होंगे, वो देखिए हमारे पास मॉलिक्यूल हमने क्या ले लिया, CHO सिंगल बॉन्ड क्या ले लिया, CHOH का होल 4
और सिंगल बॉन्ड ले लिया CH2 और OH। प्लस क्रिया हमने किसके साथ करा दी, एसिटिक एनहाइड्राइड। अब एसिटिक एनहाइड्राइड का सूत्र जो हम कुछ खोल के लिखते हैं, CH3CO OC और CH3। तो जो यहाँ से H है ना, वो H क्या होगा, हमारे इस मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेगा। तो क्या होगा, H इस मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करेगा इतने के साथ। तो अब डेरिवेटिव क्या बनेगा, देखिए इतना जो डेरिवेटिव आपका बचा, ये डेरिवेटिव क्या करेगा, इस O के साथ जुड़ जाएगा। तो क्या बचेगा, CHO सिंगल बॉन्ड CHO, तो इसका है, यहाँ से क्या जा रहा है H, और यहाँ से क्या जा रहा है OCCH3। तो अभी मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ क्या जोड़ा, O और CH3, यानी ये जो डेरिवेटिव हमने प्रोडक्ट कर रखा था यहाँ से यहाँ तक का, वो डेरिवेटिव हमारा यहाँ लग गया CH3। इसका क्या कर दिया हमने, होल 4, और नीचे क्या लिख दिया, CH2O OC और CH3। अभी इसमें निकलेंगे क्या, इसके अंदर जो है 5 मॉलिक्यूल निकलेंगे, किसके, CH3 COOH के। अब ये कौन से निकले 5 मॉलिक्यूल, क्योंकि यहाँ पर हमारे कितने मॉलिक्यूल कंज्यूम होंगे, एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल। तो जब एसिटिक एनहाइड्राइड के 5 मॉलिक्यूल खर्च होंगे, तो उससे हमें ये सिद्ध होता है कि इसके अंदर क्या है, 5 OH समूह होंगे, जो इन 5 एसिटिल समूह के साथ क्रिया करते हैं और 5 मॉलिक्यूल एनहाइड्राइड के खर्च करते हैं। तो ये जो क्रिया रही, वो हमारी 5 OH समूह को पहचानने की इसमें रिएक्शन रही। अब इसी प्रकार क्या करेंगे, हम PCl3 के साथ क्रिया कराते हैं। किसके साथ, PCl3 के साथ। अब इसकी क्रिया देखिए। तो यहाँ हमने ले लिया CHO सिंगल बॉन्ड CHOH और सिंगल बॉन्ड CH2OH। यहाँ हमने क्या कर दिया, होल 4 कर दिया। प्लस हमारे पास क्या, किसकी, PCl3 की क्रिया कराएंगे। तो जब हम PCl3 की क्रिया कराएंगे, तो PCl3 के एक मॉलिक्यूल के साथ, PCl3 के एक मॉलिक्यूल के साथ इसके जो मॉलिक्यूल होंगे एक OH के, वो हमें 3 मॉलिक्यूल लेने पड़ते हैं। तो यहाँ हमारे 5 मॉलिक्यूल जब इसके खर्च रहेंगे, तो यहाँ पर क्या है, 5 या 15 मॉलिक्यूल इसके लगेंगे। यहाँ जब 5 लेंगे तो इसके 3 गुने, यानी 5 के 3 गुने मॉलिक्यूल यहाँ पर लगेंगे। तो हमारे पास 15 मॉलिक्यूल हमारे इसके लाएंगे। तो यहाँ क्या बनेगा, 15 मॉलिक्यूल में क्या बनेगा, आपके 15 मॉलिक्यूल बनेंगे CHO सिंगल बॉन्ड CHCl का होल 4, डेरिवेटिव ऊपर की तरफ बनेगा, और CH2Cl प्लस क्या बनेगा हमारे पास यहाँ पर 5POH का होल थ्राइस। तो ये जो हमारे पास OH है, वो OH हमारे यहाँ से क्या हो जाएंगे, लिबरेट हो जाएंगे। और जब लिबरेट हो जाएंगे तो यहाँ 5 या 15 यानी सॉरी 5 या 15, हाँ। तो अपने पास कितने आए, एक मिनट 5 15 75, ये नहीं यहाँ पर 15 नहीं आएंगे। यहाँ पर अपने को क्या है, 5 या 15, 5 तो P आ गए और 15 OH लगे। तो 5 3 का गुणा कर देंगे। तो 3 का गुणा करने पर यहाँ पर कितना हो जाएगा, 3 का गुणा होगा। तो 3 का गुणा होगा तो आपके इस तरीके से ये जो है वो मॉलिक्यूल आपकी क्रिया करके ये बना देंगे। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर भी 5 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे 5 मॉलिक्यूल लग रहे हैं, यहाँ पर भी हमारे 5 मॉलिक्यूल लग रहे हैं। इसी प्रकार जितने भी एल्कोहल के समूह के साथ क्रिया हो रही थी, वो सारी क्रियाएं आपकी यहाँ जब होंगी, तब आपको ये पता लगेगा, ये सिद्ध हो जाएगा कि ग्लूकोज के साथ में 5 OH समूह होते हैं। तो यहाँ पर जो क्रिया हुई वो हमारी कितनी, 5 OH समूह की क्या कर दी हमने, पहचान कर दी। ठीक है, तो इतने बिंदुओं के साथ आपने क्या देखा कि इसमें क्या होते हैं, 5 OH समूह की पहचान करा दी जाती है।
ये होम मैथ से तो फिजिक्स से। तो हम अगले अब इस बिंदु में क्या देखेंगे, ग्लूकोज की संरचना जो त्रिविमीय संरचना है। अगला हमारा पॉइंट क्या होगा, ग्लूकोज की त्रिविम विन्यासी संरचना। तो ग्लूकोज की जो त्रिविम विन्यासी संरचना है उसको देखिए कैसे देखते हैं कि जैसे अभी तो हमने क्या बना लिया, ये बना लिया CHO.CHOH का होल 4.CH2 और OH। ठीक, ये हमारा हो गया ग्लूकोज का सूत्र। अब इस ग्लूकोज के सूत्र का जो त्रिविमीय विन्यास होगा वो कैसे होगा, तो फिशर नामक वैज्ञानिक है, एमिल फिशर। एमिल फिशर ने ग्लूकोज के अंदर जो H और OH है उनका एक त्रिविमीय विन्यास देखा। जब उन्होंने त्रिविमीय विन्यास देखा तो इसके निर्धारण के लिए एक छोटे से छोटे एल्डिहाइड युक्त त्रिविम संरचना में व्यवस्थित किरेल केंद्र की संरचना का निर्धारण किया। तो वो किरेल केंद्र की संरचना कौन सी थी, यहाँ पर हमारे पास क्या है, CHO सिंगल बॉन्ड COH H और यहाँ पर क्या आ गया आपका CH2। ये जो फिगर है वो किसका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। ये फिगर किसका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। ठीक, ये जो फिगर किसका है, ग्लिसरॉल्डिहाइड का है। अब इस ग्लिसरॉल्डिहाइड के फिगर में यह जरूरी नहीं है कि हम OH को इधर लगाएं और H को इधर लगाएं। इसका एक दूसरा रूप और बन सकता है जिसे हम क्या कहते हैं, उसको दर्पण प्रतिबिंब कहते हैं। कि अगर हम इसका CHO के सापेक्ष H को इधर लेके OH को इधर ले लें तो क्या बन जाएगा, तब भी हमारा जो रहेगा वो क्या रहेगा, एक ग्लिसरॉल्डिहाइड ही रहेगा। और जब हम देखेंगे तो ये जो रूप है वो इस रूप का कैसा है, दर्पण प्रतिबिंब है। तो ये रूप जो है वो इस रूप का कैसा है, दर्पण प्रतिबिंब है। इसकी एक खास बात क्या है, खास बात ये है कि इसमें एक किरेल केंद्र है जिसको मैंने स्टार कर रखा है। वो जो कार्बन है वो किरेल कार्बन है। और किरेल कार्बन की परिभाषा ये है कि किसी भी हाइड्रोकार्बन में या कार्बनिक यौगिक में वह कार्बन जिसकी चारों संयोजकताएं चार अलग अलग समूह से जुड़ी होती हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, किरेल केंद्र कहते हैं। यानी किसी हाइड्रोकार्बनिक यौगिक में कार्बन की चारों संयोजकताएं किसी अलग अलग चार समूह से जुड़ी रहती हैं तो उसे हम कहते हैं किरेल केंद्र। और जिसमें किरेल केंद्र होता है वो प्रकाशिक सक्रिय होता है, अर्थात उसमें घूर्णकता पाई जाती है। घूर्णकता का मतलब है कि वो समतल ध्रुवीय प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में या घड़ी की विपरीत दिशा में घुमा देता है। तो जब इसका अध्ययन किया गया तो इसका मतलब है कि OH समूह जो है वो कहाँ है, दाईं ओर है। OH समूह कहाँ है हमारा, ये जो इसका OH समूह है वो है दाईं ओर और ये OH समूह है वो है बाईं ओर। तो दाईं ओर को जो OH समूह होता है उसे कहते हैं दक्षिणावर्त। इसे क्या कहते हैं, दक्षिणावर्त। और इंग्लिश में कहते हैं डेक्स्ट्रो, DEXTRO, डेक्स्ट्रो। और ये होता है वामावर्त, बाईं ओर है तो वामावर्त होता है तो इसे कहते हैं LEABO। हालांकि रोटेशन से इसका कोई लेना देना नहीं है, अभी आगे जा कर के यहाँ जो है वो रोटेशन से ही पता लग जाता है। और OH समूह हमारा कहाँ, दाईं ओर है, इसलिए हम इस समावयवी को क्या कहते हैं, ग्लिसरॉल्डिहाइड। और ये समावयवी हमारा कौन सा कहलाता है, L समावयवी।
तो ग्लूकोज की यही रूप जो है, यही अगर हम ग्लूकोज के अंदर इसकी बात करें तो ग्लूकोज में देखिए, ग्लूकोज में कौन सी चीज़ है, ग्लूकोज में एक आपका प्राइमरी एल्कोहलिक समूह है, दूसरा क्या है सेकेंडरी एल्कोहल समूह है, और उसके बाद जो है वो एल्डिहाइड समूह की कंडीशन होगी। लेकिन जब हम ग्लूकोज की बात करेंगे तो ग्लूकोज में क्या है CHOH, अभी हम दिखा रहे हैं CHOH, इसको मैंने क्या कर दिया, इसके हमने 4 मॉलिक्यूल होते हैं, यहाँ हमने मॉलिक्यूल कितने ले लिए 3, और अगला हमारा क्या है C। अब की बार हमने क्या कर दिया OH इधर और H इस साइड ले करके हमने लिखा CH2 और OH। अगर हम नीचे से ग्लिसरॉल्डिहाइड की संरचना से कंपैरिजन करें तो ये जो मॉलिक्यूल है कार्बन, वो कौन सा है आपका क्रेल केंद्र, और यहाँ नीचे क्या है CH2OH ये रहा। अगला हमारे कार्बन ये रहा, इस कार्बन के इधर क्या है H और इस कार्बन के इधर क्या है OH। अर्थात ये जो समावयवी इतनी जो संरचना है इसकी, वो संरचना किसके समान है, ग्लिसरॉल्डिहाइड के विन्यास के समान है। तो जब ये संरचना ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान है तो हम इसको भी एक भी तरीके से क्या नाम दे सकते हैं, डी ग्लूकोस नाम दे सकते हैं। क्या नाम दे देंगे इसको, डी ग्लूकोस नाम दे देंगे। अगर इसका विन्यास ऊपर वाले किसी कार्बन में चेंज हो जाए तो उनके रूप भी चेंज हो जाते हैं। लेकिन आगे क्या करेंगे, हम इनकी संरचना को दिखाने के लिए फिर हम क्या करेंगे, अगला रूप क्या देखते हैं कि CHO, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड C, सिंगल बॉन्ड CH2OH। तो हमारे पास कार्बन कितने हो गए, 1 2 3 4। पहला जो नीचे से देखेंगे तो नीचे से जो पहला कार्बन है उसका विन्यास तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान हो गया, उसका विन्यास कैसा हो गया, ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान हो गया। तो ग्लिसरॉल्डिहाइड के समान हो जाने से इसे हमने क्या नाम दे रखा है, डी ग्लूकोस नाम दे रखा है। हालांकि यहाँ पर इसके विन्यास से कोई मतलब नहीं है, और इसमें जैसे इसका विन्यास है वो अगर इसका कोई समावयवी, ये समावयवी अगर इस समतल ध्रुव प्रकाश के तल को घड़ी की दिशा में घुमाता है तो उसका मतलब है इसका OH भी दाईं ओर होने चाहिए, और H हमारा कहाँ होगा, इधर। ठीक, अब ये भी एक क्रेल केंद्र हो गया। इस क्रेल केंद्र में क्या है, एक हमारा पास CHO समूह है, एक OH समूह है, ये एक H समूह, और एक ये पूरा समूह इसके साथ हो जाता है। तो अभी हमारे पास कितने हो गए, इस ग्लूकोज के अंदर 2 कैसे हो गए हैं, क्रेल केंद्र हो गए हैं, और 2 क्रेल केंद्र के कारण ये समतल ध्रुव प्रकाश के तल को रोटेट कर रहे होंगे। ठीक, अब आगे की बात कर रहे हैं। यह रोटेशन, ये जो OH है इसका विन्यास त्रिविम में वो कौन सा है, दाईं ओर है, तो इसे हम क्या कहेंगे D। और ये जो विन्यास है एल्डिहाइड से ऊपर के बाद दूसरा नंबर जो आता है उसका OH कहाँ है, उसका भी दाईं ओर है। तो ये जो रोटेशन होगा, इसका रोटेशन, अगर इसका रोटेशन घड़ी की दिशा में है, अगर है तो मान ले रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए है, तो ये क्या होगा, प्लस दिशा में माना जाएगा, और बाकी ये तो ग्लूकोज है ही है, तो इसका हमने क्या कर दिया, ग्लूकोज कर दिया। अब हम क्या करेंगे, ऊपर वाले OH के अल्टरनेट H और OH का अरेंजमेंट लगाते चले जाएंगे। तो यहाँ पर भी हमारा क्या है, CHOH है, तो अब हमारा क्या आ गया, यहाँ पर H कर दिया और इस जगह क्या आ गया, OH आ गया। अगला जो मॉलिक्यूल है तो इधर, जब इधर OH आ गया तो अगला वाला OH इधर आ जाना चाहिए और H हमारा इधर हो जाना चाहिए। तो बाकी के यहाँ पर 1 2 और 2 क्रेल केंद्र ये अंदर वाले भी हो चुके हैं। तो इसका मतलब है कि ग्लूकोज की संरचना जो है वो समकक्ष किसके समान, यानी इसके सापेक्ष, ग्लिसरॉल्डिहाइड के सापेक्ष जो हमने निर्धारित की है वो ये रही। अब इसमें अगर हम इनके अंदर जो ये मायने जो मेजर हमारे हैं उनकी रोटेशन को चेंज करते हैं, तो अब हमारे पास क्या है, ग्लूकोज का जो दूसरा समावयवी होगा वो दूसरा, हाँ समावयवी क्या है, हमने लिखा CHO, सिंगल बॉन्ड C, अब H इधर कर दिया और OH इसका इधर कर दिया। बाकी का रोटेशन जो है वो जैसी की तैसी ही रहेगी। OH हमारा इधर आ जाएगा, इधर हमारा C, OH इधर आ जाएगा इसका,
और अगला H इधर, यहाँ पर क्या हो गया C, और ये हमारा क्या हो गया OH, ये हमारा H, अगला जो मॉलिक्यूल बनेगा वो CH2 और OH। तो ये जो रोटेशन है वो अभी भी क्या है, ग्लूकोज की है, डी समावयवी है, तो इसको हम क्या कहेंगे डी। और ये जो रोटेशन है वो हमारी कहाँ हो गई, घड़ी की विपरीत दिशा में हो गई, तो हम इसको क्या कहेंगे, माइनस। क्या कहेंगे इसको, माइनस। और ये हमारा पूरा जो स्ट्रक्चर है वो किसका है, ग्लूकोज का है। तो इसे हमने क्या किया है, डी माइनस ग्लूकोज किया है। तो इसी प्रकार क्या होंगे, इनके समावयवी जो हैं वो आगे की ओर चेंज होते चले जाएंगे। और ग्लूकोज का जो डी समावयवी होता है, इस प्रकार का जो समावयवी है उसे हम डी मैनोस के नाम से जानते हैं। ये हमारा क्या होगा, डी, और ये हमारा क्या बन जाएगा, मैनोस कहलाएगा। तो ये जो शर्करा है वो कौन सी हो जाती है, डी मैनोस शर्करा हो जाती है। क्योंकि अब देखिए OH कौन है, ये दो OH दाईं तरफ हैं और ये दो OH कहाँ हैं, बाईं तरफ हैं। तो ऐसा समावयवी ग्लूकोज का जो माइनस रोटेशन यानी डी माइनस ग्लूकोज का जो समावयवी होता है वो आपका डी मैनोज के नाम से जाना जाता है। लेकिन वो भी क्या है ग्लूकोज का ही समावयवी। ग्लिसरॉल्डिहाइड के प्लस समावयवी का विन्यास डी होता है। ग्लिसरॉल्डिहाइड के प्लस समावयवी, अब प्लस समावयवी क्या है, इसका जो रोटेशन है वो घड़ी की दिशा में है और इसका जो रोटेशन है वो घड़ी की माइनस दिशा में है। तो माइनस दिशा में होने भी यहाँ तक क्या है, घड़ी की दिशा में भी है और घड़ी की दिशा में होने के साथ साथ ये दक्षिणावर्त भी है। तो इस समावयवी को हमने क्या कह दिया, डी, और ये डी वाला भी है, या हम इसको क्या करेंगे, प्लस समावयवी के नाम से भी जानेंगे। ऐसे ही क्या है, यहाँ पर क्या है, यहाँ दोनों चीज़ें जो है वो स्पष्ट है। स्पष्ट का मतलब ये जो समावयवी है, ये जो संरचना है वो डी को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो संरचना है, ये जो किरल केंद्र है वो डायरेक्शन को, रोटेशन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये हमने क्या कर दिया, डी प्लस ग्लूकोज के नाम से इसको इंडिकेट कर दिया। ये जो संरचना है इसकी ज़्यादातर डिटेल आप देखेंगे तो इनकी ज़्यादा डिटेल आपको कहाँ मिलेगी, बीएससी की क्लासों में, आगे वाली क्लासों में इसको मिलेगी। तो वे सभी यौगिक जिनका सह संबंध रासायनिक रूप से ग्लिसरॉल्डिहाइड के इस समावयवी के समान होता है, इस समावयवी में दो घटनाएं हैं। कौन सी दो घटनाएं हैं कि एक तो डेक्स्ट्रो है और दूसरी कौन सी है, प्लस रोटेशन हली है। तो इसके समान होती है तो हम उसे क्या कहते हैं, प्लस डी प्लस ग्लूकोज के नाम से उसको इंडिकेट करते हैं। अब इसी का क्या करेंगे, इसका हम एक समावयवी रूप बना लेते हैं। इसका भी बनेगा और समावयवी रूप इसका भी बनेगा। तो पहले मैं एक को हटा देता हूँ, दूसरे को बनाऊंगा, दूसरे को हटा देगा। तो अब इसको मैंने हटा दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर इसके बीच में एक हमने लगा लिया दर्पण प्रतिबिंब। जब इसमें एक हम दर्पण प्रतिबिंब लगा देंगे, जब इसमें एक हम दर्पण प्रतिबिंब लगा देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, अब रोटेशन उल्टा दिखा देंगे। ये हमारा हो गया CHO, ये हो गया C, इधर आ जाएगा H और इधर होगा दर्पण के पास होगा OH। अगला जो है, अब दर्पण के पास क्या होगा H और दर्पण से दूर क्या होगा OH। अगला में तीसरा क्या है, दर्पण के पास होगा OH और दर्पण से दूर क्या होगा H। अगला जो समावयवी है वो क्या होगा, दर्पण के पास होगा आपका OH और दर्पण से दूर होगा H। अगला जो समावयवी वो हमारा क्या है, CH2OH, सॉरी कार्बन। अब इसमें भी क्या है, एक किरल केंद्र ये रहा, एक किरल केंद्र ये रहा, एक किरल केंद्र ये रहा, एक किरल केंद्र ये रहा। तो इस किरल केंद्र के अंदर देखेंगे तो इसकी जो संरचना किससे मिल रही है, इसकी संरचना इस समावयवी से मिल रही है। तो इस समावयवी का नाम क्या था, L। तो ये क्या बन गया आपका L। और ये रोटेशन कहाँ की हो रही है, ये रोटेशन जो है वो घड़ी की विपरीत दिशा में हो रही है। तो ये क्या हो गया, माइनस का समावयवी हो गया। अभी क्या है हमारे पास, ये भी हमारे पास ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। किसका डेरिवेटिव है, ग्लूकोज का डेरिवेटिव है। तो ये जो डेरिवेटिव बना है ग्लूकोज का वो L माइनस ग्लूकोज है। अब इसका क्या कर रहे हैं, हमने भी जो रोटेशन बना रखी है वो दो हमने बनाई थी, ये D प्लस ग्लूकोज हो गया और ये L माइनस ग्लूकोज हो गया। ये D प्लस ग्लूकोज था तो ये L माइनस ग्लूकोज था। अगली इसकी संरचना क्या देख रहे हैं एक और हम, वह भी हम आपको अगले इसमें बता दे रहे हैं। देखिए
देखिए अब हमारे पास इसकी संरचना क्या है, जैसे हमने लिखा CHO सिंगल बॉन्ड COH H सिंगल बॉन्ड H OH सिंगल बॉन्ड OH H सिंगल बॉन्ड OH H और सिंगल बॉन्ड CH2 और OH। ठीक, अब इसके एक चीज को बदल दे रहे हैं, इसको किसको बदल देंगे, इसकी हम केवल रोटेशन बदलते हैं, ये तो वही का वही रखे लेकिन रोटेशन बदलते हैं। तो रोटेशन बदलने में क्या होगा, CHO सिंगल बॉन्ड CH और इधर क्या कर दिया हमने OH, बाकी का आपका सेम टू सेम रहेगा CHOH COH H COH H और नीचे क्या बना आपका CH2OH। तो ये समावेवी जो है वो इतना फिगर क्या है आपका D, और ये रोटेशन कैसी हो गई माइनस में, तो ये क्या बन गया D माइनस, और ये तो ग्लूकोज है ही है। अब इसका क्या करेंगे, इसका एक दर्पण प्रतिबिंब और बनाएंगे। तो जब इसका दर्पण प्रतिबिंब बनाएंगे तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा, ये बना CHO, ये बना सिंगल बॉन्ड। अब देखिए दर्पण के पास क्या है H, तो दर्पण के पास H आ जाना चाहिए, यहाँ पर क्या आ गया आपका OH, यहाँ पर क्या आ गया आपका दर्पण के पास H होना चाहिए, आगे क्या हो गया OH, इधर क्या है दर्पण के पास OH होना चाहिए, इधर हमारा H, अगला क्या है दर्पण के पास भी OH होना चाहिए, यहाँ क्या है H, अगला क्या है हमारे पास CH2 और OH। अब इसको देखें, इसकी जो रोटेशन है वो चेंज हो गई, यानी ये हमारा D कहाँ आ गया, ये अगर डेक्स्ट्रो इधर है दाईं तरफ है, इसका कहाँ हो गया बाईं तरफ हो गया, तो ये हमारा बन गया L। लेकिन इसकी जो रोटेशन है वो अभी भी क्या है घड़ी की दिशा में, तो ये बनेगा प्लस और ये हमारा अभी भी क्या हो जाएगा ग्लूकोज हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या है हम त्रिविम की जो संरचनाएं हैं वो इस प्रकार बनाते हैं। अब हम बनाने के लिए एक इसमें फिशर ने जो बताया वो क्या है, वो ये है कि जो इसमें वरीयता समूह वाला कंपाउंड है, वरीयता समूह वाला जो कंपाउंड है यानी CHO, तो CHO समूह को सबसे ऊपर शीर्ष पर रख करके और नीचे हम क्या करेंगे कार्बन की संख्या के बढ़ते हुए क्रम में नीचे की ओर लेते चले जाएंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और जो हमारा कार्बन है लास्ट उसको हम उसी रूप में लिख देंगे जिस रूप में ये हमें लिखाया हुआ लिख के दिखाया गया है। ठीक है, बाकी के क्या करेंगे, बाकी के हम इन विन्यासों के आधार पर, ग्लिसरॉल्डिहाइड के आधार पर, रोटेशन के आधार पर, घूर्णन के आधार पर इनको हम क्या करेंगे रोटेशन को लगाते चले। तो अभी हमने क्या है ग्लूकोज के लगाया OH, इधर H क्योंकि हमें पता है ये डेक्स्ट्रो समावेवी है, ये हमारे पास कैसा है प्लस माइनस प्लस डायरेक्शन वाला है तो हमने इसको लगा दिया। बाकी के दोनों को क्या करेंगे उल्टे लगाते चले जाएंगे, तो इसमें H इधर OH इधर, अगला OH इधर आ जाएगा और H हमारा इधर रहेगा। तो ये हमारा जो समावेवी बना वो क्या बना ग्लूकोज का बना। तो इनके लिए आपको यह ध्यान ये रखना पड़ेगा कि जो हम वरीयता समूह है, जिस सबसे बड़ा समूह है उस सबसे बड़े समूह को कहाँ रखते हैं ऊपर, और ऊपर रख करके नीचे की ओर हम क्या करते हैं नीचे की ओर इनको आगे की ओर बढ़ाते चले जाते हैं। असंतृप्त जो कार्बन है यानी अनसैचुरेटेड जो कार्बन है जिनके पास आपका क्रेल केंद्र है उनको हम क्या कर देते हैं इंडिकेट कर देते हैं और नाम भी उसी प्रकार इनसे हम दर्शाते चले आते हैं। ठीक है, तो इनकी जो तुलना की जाती है, इनका जो अध्ययन किया जाता है वो कहाँ से किया जाता है एल्डिहाइड समूह से किया जाता है। ठीक, तो ये आपका क्या रहा ग्लूकोज का त्रिविम में विन्यास और ग्लूकोज की त्रिविम में संरचना है। ठीक है, अगली जो आपकी हेडिंग बिंदु आएगा वो आएगा ग्लूकोज की चक्रीय संरचना, वो हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। हमारी वीडियो को देखते रहें, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, इसी प्रकार आपको हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचती रहेगी। तब जय हिंद जय भारत।